प्रभु। भगवान के कानों में आवाज पड़ी। भगवान ने दारूक से कहा, दारूक रोक दो। दारूक ने कहा क्या हुआ? बोले हमें कोई बुला रहा है। दारूक ने कहा स्वामी जी मैं आगे बैठा हूँ, मेरे कानों में आवाज नहीं पड़ी, तुम कह रहे हो हमें कोई बुला रहा है। कन्हैया ने कहा रे दारूक, अगर दीनों की आवाज सबको सुनाई देने लगे तो फिर हमें दीन बंधु कौन कहेगा, हमें दीनानाथ कौन कहेगा। रथ खड़ा करवा लिया। बिहारी जी कूद गए, दौड़ पड़े जंगलों की ओर, जहाँ पर ये ब्राह्मण बालक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। भगवान ने उठाया बालक को, पीताम्बर से आज चरण साफ कर दिया, मुख से कांटा निकाल दिया। जैसे कांटा निकला तो मेरे प्यारे होश आ गया। होश आते ही आज भगवान को देखा, प्रणाम किया, प्रभु कौन? बोले मैं कन्हैया हूँ, संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी वहीं पढ़ने जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा भैया आज से तुम मेरे मित्र हो। मित्र बना करके आज भगवान ने बिठा लिया और जिसने बिठाया रास्ता लेकर के गुरु संदीपनी के यहाँ पर भगवान पहुंच गए। संदीपनी गुरु के यहाँ पर कन्हैया और बलराम का एडमिशन हुआ, जिसमें ब्राह्मण बालक के एडमिशन का नंबर आया। संदीपनी गुरु ने कहा धन लाए हो? नहीं नहीं मेरे पास कोई धन नहीं है। कन्हैया ने आवाज लगाई, गुरु जी ये मेरा भैया है, मेरा मित्र है, इसकी पढ़ाई में जितना पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा पैसा मैं आपको दूंगा, इसे भी विद्या अध्ययन कर लेने दीजिए। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े धन वाले लोग बैठे हैं, आपको भगवान ने धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, पैसा दिया है। मेरे प्यारे कोई ब्राह्मण गांव में आता है, संत आता है, आप बहुत लुटाते हो। कोई कथा करने वाला आ गया, आपने बहुत धन दान में दिया, लेकिन मेरे प्यारे जब वो धन आप मेरे यहाँ लेकर के आते हो, भागवत पर चढ़ाते हो, उस धन से तुम्हारा इतना कल्याण नहीं होगा। वही धन किसी गरीब की सेवा में लग जाएगा तो प्यारे उसका भी कल्याण हो जाएगा। आप 100, 200, 500 रुपए भागवत पर चढ़ा करके चले जाओगे, शाम को सारे पैसे बटोर कर मैं घर ले जाऊंगा, एक बार भी ये नहीं कहता हूं तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन वही धन जब किसी गरीब की सेवा में लगेगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। बार बार वो तुमसे यही कहेगा, प्रभु जिसने हमारी सेवा की है तुम जीवन भर उसका भंडार भरे रखना। कोई निर्धन अगर धन पा करके जाएगा, कोई भूखा भोजन पा करके जाएगा तो प्यारे आशीर्वाद देगा ना। परीक्षित जी कोई बालक गंदा सा हो और उस गंदे बालक को आप नहला करके नए कपड़े पहना करके जिस समय उसकी माई के पास ले जाओगे तो वो मैया आपसे नाराज होगी या खुश होगी? खुश होगी। उसी प्रकार संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव ये भगवान का बालक है। जब आप उसकी सेवा करेंगे तो भगवान को भी वो अच्छा लगेगा। आज सुदामा जी को संदीपनी गुरु के यहाँ पर एडमिशन हो गया। तो जिला ने कहा स्वामी जी फिर क्या हुआ? बोले एक दिन तो विद्या पूरी हो गई और जिसमें वो विद्या पूरी हुई, विद्या के पूरे होते ही वो कन्हैया बलराम अपने घर जाने लगे। लेकिन देवी जिस समय भगवान जाने लगे उस ब्राह्मण बालक ने पांव पकड़ लिए, स्वामी जी तुम तो जा रहे हो लेकिन तुम्हारे जाने के बाद में मेरा क्या होगा? भगवान ने जिस समय सुना आवाज लगाई, बोले भैया जिस दिन तुम इस संसार की माया से मोहित हुए अपने आप को संभाल ना पाओ उस दिन तो मेरे नगर में चले आना, बस उसी दिन मैं तुम्हारा सारा योग क्षेम बहन कर डालूंगा। इतना कहकर के सुदामा जी की वाणी अवरुद्ध हो गई, गला रुंध गया, गले को रुंधते ही आवाज बंद हो गई। सुशीला ने कहा प्रभु फिर क्या हुआ? बोले भगवान चले गए, लेकिन महाराज ये बताओ ब्राह्मण बालक तक क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा देवी सो जाओ, कथा पूरी हो गई। सुशीला ने कहा नहीं नहीं प्रभु बताओ ना, आखिर वो ब्राह्मण बालक था कौन? सुदामा जी ने कहा देवी ये ब्राह्मण बालक कोई और नहीं, हमारा तुम्हारा पति ही वो ब्राह्मण बालक है। लेकिन प्रभु ये तो समझ में नहीं आता है, वो भगवान इतने धनवान और आपके पास में धन नहीं है, वो आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? नन्नो ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियापते। ओ भगवान तुम्हारे पति है, जो जगतपति है, जो लक्ष्मीपति है, वो तुम्हारे सखा है। महाराज समझ में नहीं आ रहा है। सुदामा जी ने कहा देवी इसमें उसका कोई दोष नहीं है। क्यों? अरे ये तो संसार का नियम है। कभी कभी एक मैया के उदर से जन्म लेने के बाद
दो बालक जन्म लेते हैं, गरीब हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। कभी कभी माँ एक बालक और एक बेटी को जन्म देती है, कभी कभी बेटी अमीर हो जाती है और बेटा गरीब हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब वो गरीब भाई अमीर बहन के घर में पहुंचता है, फटी बनियान पहन करके दरवाजे पर दस्तखत देता है, उस समय बहन मोहल्ले भर के सामने कह देती है, मोहल्ले वालों ने पूछ दिया तेरे घर में कौन आया है, तो वो मोहल्ले भर से कह देती है मेरा पड़ोस का भैया है, मेरे अपने तो है ही नहीं। अरे मेरे प्यारे, विचार करो, क्या धन के लिए आप संबंध बेच डालोगे? ये जो उसके पास में धन नहीं है तो आप उसे भाई कहने से इनकार कर रहे हो। कभी कभी भाई धनवान हो जाता है, बहन निर्धन हो जाती है, और जिस समय वो निर्धन बहन भाई के घर पहुंचती है तो भाई पैसे के अभिमान में पांव नहीं छूना चाहता है। अरे मेरे प्यारे, ये संसार का नियम है। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। देने वाला भगवान है, वो सदैव देता है अपनी इच्छा से, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। जब उसकी इच्छा होगी तभी देगा ना। किसी पर धन हो गया, किसी पर धन समाप्त हो गया, ये तो संसार का नियम है मेरे प्यारे। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जमाने भर में लगा ही रहेगा। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जमाने भर में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल तुम्हारा किसी का नहीं चाहिए, दिल तुम्हारा किसी का। आज महाराज सुशीला ने कहा स्वामी जी, यदि वो भगवान तुम्हारे मित्र हैं तो एक काम करो ना, द्वारिका जाओ, जो द्वारिका जाओ, आठो याम यही रत ठान। स्वामी जी द्वारिका चले जाओ, लेकिन प्रभु द्वारिका चले तो जाए, वहां पर द्वारिका में जाने के बाद मेरे साथ होगा क्या? मित्र के घर, गुरु के घर, घर वाले के मंदिर में, भागवत कथा में हस्तों न पश्यति, खाली हाथ जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सीधा ने कहा स्वामी जी खाली हाथ कौन कह रहा है, तुम तो जाने के लिए यहाँ करो, ले जाने की व्यवस्था मैं स्वयं बना दूंगी। आज भैया 4 घर से 4 बच्ची चावल मांग करके लाई है, एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिया, पोटली बना करके आज सुदामा जी के हाथ में पकड़ा दी, प्रभु चले जाओ ना। आज सुदामा जी ने पोटली को लिया, लेकर के चलने लगे। सुशीला ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन अपने मित्र से हमारी एक बात कह देना। एक माह 2 पाठ में 2 एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल में नित्य प्रतिदिन मोय।
एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन मेरे प्रभु मेरे घर पर नित्य एकादशी हो रही है। आज जिस समय सुन करके सुदामा जी चल पड़े, रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते मन में ये विचार आ रहा है, पता नहीं पहचान पाएगो कि नहीं पहचान पाएगो। अरे बहुत दिन हो गए भगवान से मिले, इतने समय बाद मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वो हमें पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। रास्ते में आज मन में ऐसा भाव आया कि भगवान से मिलन होगा, तो वाणी गदगद हो गई। वाणी गदगद हुई तो रेतों से जल बरसने लगा। रस्ते भर रोकर पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस के इतनी दूर बसा ले दिल में बसने वालों ने। मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मुझे करुणा की छाँव बिठा लो प्रभु। मैं अटका हुआ डगर से, क्यों दूर है मेरी नजर से, हुई है क्या ऐसी खता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। बोला रास्ता ना संग सखा, ऊपर से ये मदहोश घटा, मेरी चिंता मुसीबत मिटा, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। पाँव में छाले पड़ गए, रास्ते में जाते जाते हृदय टूट गया, पानी अमृत हो गई। आज एक बटवृक्ष के नीचे देख रहे, हमें लगता है भगवान हमें बुलाना नहीं चाहता, मेरा मित्र मुझे अपने पास ले जाना नहीं चाहता। आज भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जहाँ मेरा मित्र आ रहा है उसे ले आकर के द्वारिका के दरवाजे पर छोड़ दो। इस समय महाराज योग माया ने सुरा लेकर के सुदामा जी को द्वारिका के महलों के बाहर छोड़ दिया। नेत्र खोले तो देखा द्वारिका नगरी है। लोगों से पूछ रहे हैं, भैया ये कन्हैया कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा, कौन कन्हैया? हम नहीं जानते कन्हैया को। अरे इस नगर में कौन रहता है? अरे वो तो यहाँ के महाराज है, राजा राज कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे होए तो कोई महाराज, अपनों तो वो लंगोटिया यार है। अरे भैया बताओ ना कन्हैया कहाँ मिलेगा? कोई घर से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा
सोई जाने को आफत दयाल को भाग बगावत आपनो नाम सुदामा बगावत आपनो नाम सुदामा बगावत आपनो नाम सुदामा बगावत आपनो आज सेवक ने जैसे सुना सुन करके भगवान के पास में दौड़ा दौड़ते ही भगवान को बतला दिया बिहारी जी कोई दरवाजे पर आया है। कौन आया है? शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपायन की नहीं सामा पूछत दीना दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे प्यारे जैसे सुदामा नाम सुना छोड़ दिया भगवान ने से आते मेरा मित्र आया है मेरा मित्र आया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहल्ला आया गले से सुदामा को आया गले से सुदामा को आया सुदामा को कुमारी को आगे अचंबा कुमारी को मेरे मान के सुदामा बिठाए अगर आंसुओं से सामने बुलाए अगर आंसुओं से सामने बुलाया अगर आंसुओं से सामने बुलाए अगर आंसुओं से सामने बुलाया अगर आंसुओं से सामने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुना न घबराओ प्यारे जरा तुम सुना उसी का समा अरे लग गया है उसी का समा अरे लग गया है उसी का समा अरे लग गया है। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ गाय गहे पायम बैठे भरियंकर लपटाए दुख साने को नैन दो जल भरे
पूछत कुशल हरि बोले विप्र विप्रदा में मोह पहचाने को। आज सुदामा जी का सम्मान किया, चरणों को धुला। अंतापुर में आज जहाँ रुक्मणी के साथ भगवान शयन करते हैं वहीं पर सुदामा जी को लिटा दिया, भोजन करवाया। आज भगवान वार्ता करने लगे। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, बोले भैया विवाह हुआ? कन्हैया ने कहा एक दो हुए, जितनी दिख रही सब रानियां ही तो हैं। सब बोले हाँ सब है भैया। बोले हाँ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा हो गया। कन्हैया ने कहा, बोले भैया? बोले हाँ, कितना अच्छा लगता था जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे हम। कन्हैया ने जैसे कहा तो सुदामा ने कहा एक नहीं। बोले हाँ, अब दूसरी बातें करो, राम धन है के लिए विद्यालय के चक्कर में पड़े। बोले नहीं, जब हम लोग गुरु जी के घर में पढ़ते थे तो कितना अच्छा लगता था। अपि ब्रह्मन गुरु के लाद भवतो लब्ध दक्षिणात् प्रायो गृहेषु ते चित्तमा कामं विहताम तथा। अच्छा, लोग कहते हैं सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के चने चबा लिए इसलिए दरिद्र होना पड़ा। फौजी भैया सही बात है, लेकिन हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। देवी भागवत की कथा है, एक बार एक ब्राह्मणी थी, वो भिक्षा यजन करके एक पेट पालन करती थी। एक दिन वो भिक्षा करने के लिए निकली, सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला। शाम को एक घर में चने मिल गए तो इसने विचार किया झोपड़ी में रख दिए, अब सुबह इसका भोजन हो जाएगा तो सारे दिन का काम चल जाएगा। सुबह खाने के चक्कर में इसने झोपड़ी में चनों को रख दिया। रात्रि के समय कुछ चोर झोपड़ी में प्रवेश कर गए। चोरों को लगा ये धन बना पड़ा है, उसने पोटली उठाई, लेकर के भाग खड़े हुए। जब दूर जाकर के पोटली को खोला तो धन नहीं बल्कि चने भरे थे। जहाँ पर खोला वो सांदीपनी गुरु का आश्रम था। उन चनों को लिया, पोटली वहीं आश्रम पर छोड़ दी। सुबह भैया ने देखा, सांदीपनी की पत्नी ने दर्शन किया। उसने सोचा कि कोई डाल गया होगा बच्चों के लिए, रख देती हूँ, जब बच्चे मांगेंगे तो कुछ खाने को हो जाएगा। उसने चने लिए घर में रख दिए। इधर जिस गुड़िया के आश्रम पर टंगे हुए थे, इसने सुबह देखा भोजन हो जाए, जिसमें थैली ढूंढी तो कहीं मिली नहीं। इसने श्राप दे दिया, जो भी मेरे चनों को खाएगा वो 100 वर्ष के लिए दरिद्र हो जाएगा। यही चने जिस समय मैया ने सुदामा जी को दिए, लकड़ी लेने के लिए भगवान के साथ जा रहे थे। बोले जब भूख लगे तो खा लेना। सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, ब्राह्मण था। पोटली जैसे हाथ में आई वो श्राप बोलने लगा, अरे सुदामा मैं श्रापित हूँ, जो खाएगा 100 वर्ष के लिए दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा अगर मेरा मित्र कन्हैया इन चनों को खाएगा तो उसे भी 100 वर्ष के लिए दरिद्र होना पड़ेगा। इसलिए भगवान को बचाने के लिए सुदामा जी ने अकेले चने खा लिए। और जब अकेले चने खाए तो भगवान ने वरदान दिया, तुमने मेरे लिए 100 वर्ष के लिए दरिद्रता ग्रहण की है। अरे भैया सुदामा, जब दरिद्रता से परेशान हो जाना तो तुम मेरे घर चले आना, उस दिन हम सारी दरिद्रता समाप्त कर देंगे। भगवान ने सुदामा पर अगर कृपा की तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि स्वयं सुदामा ने भगवान के ऊपर एक एहसान कर दिया। तद विदित्वा उदते रवोया सानुदीपन यता प्रभयाचिता तमा। आज महाराज सुदामा जी ने इस समय देखा, कन्हैया ने पूछा, बोले भैया ये बताओ जब तुम्हारा विवाह हो गया तो भाभी ने क्या हमारे लिए कुछ नहीं दिया? तुम हमसे नैन चुरा रही हो। कछु भाभी हम कांदियो सो तुम काहे न देव। अरे भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया, वो काहे नहीं दे रहे हो? और सुदामा जी को लगा इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा घर द्वार है, इसको अगर चावल देंगे तो ये पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, इसलिए भगवान बगल में दबाए। अरे इतना समय हो गया परीक्षित जी, पोटली बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि ये जीव वासना को छिपा करके रखता है। जीव का ये काम होता है कि ये वासना को छिपा करके रखता है। मधुरमा यदि कंठ में न होती तो कंठ विस्फाट बन गया होता, वासना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। हमारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और तुम्हारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है।
भावना ही तो हो गई कि मंदिर में भगवान है। अच्छा एक तरफ से देखो तो पत्थर नहीं है क्या है, बनाने वाले ने ढांचे में डाल दिया तो वो भगवान लगने लगे। आज सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, लिया उस पोटली को लेकर के भगवान ने खोला पोटली को, एक मुट्ठी ली भगवान चाव गए, दूसरी मुट्ठी को लिया भगवान चाव गए, तीसरी मुट्ठी जैसी लेने लगे तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। तावस्त्रे जग्रहे हस्तमा रसड़ा कमल लोचना, हाथ कहो कमला करियाई, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुठी दुयदीना, दिए तुमने दुय लोक बिहारी। दो मुट्ठी खाने पर दो लोग दे दिए। ए माता जी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आधे घंटे की बात है, बाद में चला लेना, जब बात होने लगे हमें भजन करवा देंगे तब चला लेना। रुक जाओ, काय के लिए कथा में डिस्टर्ब करोगे, तुम चलाओगे कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, वैसे घड़ी में 4 बज गए, आधे घंटे की बात हो, आधा घंटा वेट करो, उसके बाद जिसका रह जाएगा हम घर से मंगवा लेंगे, परेशान मत हो। महेश भैया कहाँ गए, ट्रैक्टर है घर में, कहाँ एक ट्राली कल सुबह लगा देना, दरवाजे पर पहुंचा देना, एक एक बोरी 2-2 बोरी दे देना, घर की बात है। अच्छा माता जी लोग एक प्रश्न पूछे आपसे, ये जो पोटली बना करके लाती हो ये क्यों लाती हो आप लोग? हमने कल कहा था आपसे लाने के लिए, नहीं कहा था, फिर कहे के लिए लाई? अच्छा सुदामा जी ले गए थे इसलिए लाई हो। अच्छा सुदामा जी तो दूसरे घर से मांग के ले गए थे। ऐसी कितनी माताएं हैं जो पड़ोसी के घर से मांग के लाई? कोई नहीं है। अच्छा मान लो सुदामा जी तो मांग के ले गए तो छोटी सी पोटली में ले गए थे। अब जब तुम अपनी घर से लाई तो जरूरी थोड़ी छोटी में लाओ है, मतलब बोरा बोरी में लाओ, माल निकले ना पंडित बदनाम हो जाए, मतलब क्या है? अब तो मान लो माता होगी कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार जो आचार्य जी आए आपके गांव में, कोई कथाएं तो होती रहती हैं, जब भी कोई आचार्य जी परीक्षित जी तो बोरा बोरी में लेके जाओ, तो मतलब चावल नहीं लाना, बाजरा नहीं लाना, गेहूं नहीं लाना, मतलब हल्का माल नहीं लाना, भारी माल लाओ, चना है, मटरा है, लाइए, माल निकले ना पंडित बदनाम हो जाए, क्या मतलब है? एक बार भाव राधे राधे, हमने मंगाया नहीं फिर भी तुम लेके चले, हमने हाथ तक नहीं कहा होगा आपसे कुछ लेकर के आना, केवल एक दिन कहा था कन्हैया जन्म वाले दिन दही दूध जिसके घर में होता हो तो लेके आ जाना। हमें तुमसे मतलब है, हमें तो यजमान से मतलब है, जो लूटने से यजमान के लूटने तुमसे क्या मतलब है? एक बार भाव गोविंद भगवान की जय। वासना ये भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। हमारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और तुम्हारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है। आज सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, 2 मुट्ठी खाने के बदले में 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी खाने पर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बिहारी जी क्या कर रहे हो, तुम इन्हें चाहे जितना दे दो, लेकिन इनके मस्तक में लिखा है श्री 6, तुम देते जाओगे उधर समाप्त होता जाएगा। बिहारी जी अगर दे नहीं है तो इनके भाल में लिखा हुआ, मस्तक में लिखा हुआ बदल दो तो इनका जीवन कल्याण हो जाएगा। आज तीसरी मुट्ठी भगवान ने ली और लेकर के सुदामा जी के मस्तक पर रगड़ दी। लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर तीसरी मुट्ठी चावल कहाँ गए? वो तीसरी मुट्ठी लेकर के भगवान ने आज सुदामा जी के मस्तक पर रगड़ दिया। जहाँ लिखा था श्री 6 वहाँ हो गया अक्षय श्री, जहाँ सुदामा कुबेर का खजाना तेरे घर में हो जाए। श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, और दादा को चंदन लगाने लगे। श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, और दादा को चंदन लगाए लगे। श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, और दादा को चंदन लगाने लगे। श्याम चंद्र लिए हैं स्वयं हाथ में, और दादा को चंदन लगाए लगे। चंदन नहीं बात निर्माण, चंदन नहीं बात निर्माण, मुरली माधव स्वयं ही बनाते लगे। चंदन नहीं बात निर्माण, मुरली माधव स्वयं ही बनाते लगे।
भक्त सुदामा पर कृपा की। समय बीता, सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। एक अनाहत यज्ञ किया गया, भगवान ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। एक भस्मासुर नाम का दैत्य है, इसने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर से वरदान मांगा, प्रभु मैं जिसके सर पर हाथ रख